नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम बताएंगे 5 ऐसे कमाल के औषधीय पौधे जिन्हें आप अपने घरों में गमले में लगाकर न सिर्फ घर को हरा भरा बनाएंगे बल्कि सेहतमंद भी रहेंगे। ये चमत्कारीय औषधीय पौधे छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर का पौधा है छुई मुई का पौधा, जिसे लाजवंती या शर्मिला पौधा भी कहते हैं। इसे छूते ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसी खासियत के कारण यह पौधा बहुत मशहूर है। यह पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। यह चोट मोट के दर्द, घाव, बवासीर, पेशाब संबंधी समस्याएं, जोड़ों का दर्द, मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए इसकी जड़ का 1 से 2 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से बवासीर की समस्या दूर होती है। छुई मुई के दूसरे प्रयोग की बात करें तो ये चोट मोट और घाव को दूर करने के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लेप करने से लाभ मिलता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पेशाब की रुकावट, जलन आदि में इसका बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। जोड़ों के दर्द में इसकी पत्तियों को पीसकर लेप करने से लाभ मिलता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से अच्छी नींद आती है और तनाव ठीक होता है। यदि आपको जड़ी बूटियों की जानकारी नहीं है तो किसी भी पौधे का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूर ले लें। हमारा अगला पौधा है सिंदूर का पेड़। यह वही सिंदूर का पेड़ है जिसका प्राचीन काल से ही मंदिरों में, पूजा पाठ में और तिलक लगाने के उपयोग में लिया जाता है। महिलाएं इसी सिंदूर की मांग भरती हैं। बाजार में मिलने वाला सिंदूर औषधीय प्रयोग में नहीं लिया जाता और नुकसान करता है खाने के लिए, लेकिन इस पेड़ के जो फल होते हैं उनसे निकलने वाले बीजों को पीस लिया जाए तो वह सिंदूर बन जाते हैं और इसको आप औषधीय प्रयोग में ला सकते हैं। इसको कैसे प्रयोग करना है चलिए जानते हैं। सिंदूर का पेड़ यदि आपने पहचान लिया है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं सिंदूर के औषधीय फायदे। यह समस्त प्रकार की त्वचा रोगों में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। सिंदूर के बीजों को पीसकर इसका पेस्ट बनाकर एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लगा सकते हैं। इन सभी पौधों की हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख के समझ सकते हैं। अगला प्रयोग है बुखार को दूर करने के लिए। बीजों का काढ़ा बनाकर यदि पिया जाए तो यह बुखार को ठीक करता है। यदि कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है तो इसके बीजों को पीसकर घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है और यह सभी प्रकार के संक्रमण वाले घाव पर भी फायदा पहुंचाता है। पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए इसके बीजों का चूर्ण आधा ग्राम मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसको प्राकृतिक रंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने में रंग देने के लिए इसके बीजों को पीसकर लगाने से खाने में सिंदूरी रंग आता है। इसके बीजों को पीसकर तिलक लगाया जाता है और इसके काफ़ी सारे मेकअप के उत्पाद भी बनते हैं। अगले पौधे की हम बात करें तो अगला पौधा है गवारपाठा, जिसे एलोवेरा भी कहा जाता है। यह समस्त प्रकार की पेट की समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी और गैस में राहत देता है। इसके 5 से 10 ml ताज़ा एलोवेरा जेल को सुबह खाली पेट खाने से पाचन में सुधार होता है और पाचन मजबूत बनता है और कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती। त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने के लिए इसके गूदे को लगाने से लाभ मिलता है। यह त्वचा को नमी देता है, जलन को शांत करता है और मुहासों को कम करता है। यदि डायबिटीज़ की समस्या है तो इसका आधा चम्मच जूस रोज पीना चाहिए। सभी प्रकार की बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए बालों का झड़ना, डैंड्रफ होना जैसी समस्याओं में एलोवेरा जेल को आप नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं और आधा घंटा लगा रहने दें। इससे बालों की सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी। तो अगला पौधा है हमारा अजवाइन पत्ता। यह आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके घर में कौन कौन से औषधीय पौधे लगे हैं। चलिए अजवाइन पत्ते के औषधीय फायदे जानते हैं। इसे इंडियन बोरेज भी कहा जाता है और इसके पत्तों में अजवाइन की तरह महक आती है और खाने में भी यह अजवाइन की तरह लगता है। यह पाचन संबंधी विकारों में, सर्दी जुकाम में और त्वचा संबंधी विकारों में बहुत उपयोगी होता है। यदि पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो इसके पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से गैस, अपच और पेट में जलन की समस्या ठीक होती है। सर्दी जुकाम खांसी में इसके पत्तों का काढ़ा या चाय बनाकर पी जाए तो बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। अजवाइन पत्तों में सूजन और दर्द कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के संक्रमण और चोट के बाद सूजन में राहत मिलती है। इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर वहां पर लेप करने से आराम मिलता है। किसी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या है तो वहां पर इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर लगाने से
कील मुहासे, त्वचा की सूजन, फफोले आदि समस्या में राहत मिलती है। अजवाइन के पत्तों की खुशबू मानसिक तनाव भी कम करती है। इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से तनाव कम होता है और मूड बेहतर बनता है। तो अंतिम 5वें नंबर का पौधा है अपराजिता। दोस्तों, इस पौधे की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसको आप गमले में आसानी से लगा के रख सकते हैं। यह औषधीय गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक गुण भी रखता है। इस पौधे को लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसकी लंबी सी बेल होती है और इसके ऊपर हमने काफी सारी वीडियो बनाई है। यह समस्त प्रकार के त्वचा रोगों में लाभ करता है, घाव में लाभ करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर, मानसिक बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और आप इसके फूलों की रोज चाय बनाकर पी सकते हैं जो मोटापे को भी कम करती है। इसके कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। इसके पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें और उस रस को दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि पर लगाते हैं तो तुरंत ही आराम मिलना शुरू हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। यदि कोई घाव है और जो भर नहीं रहा है तो वहां पर इसके पत्तों को पीसकर लगा दीजिए, घाव तेजी से भरने लगेगा। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। जोड़ों की दर्द, सूजन आदि की समस्या में भी इसके पत्तों को पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, दिमाग तेज करने के लिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसके फूलों की चाय बनाकर या काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। पाचन संबंधी विकारों में अपराजिता के फूलों की चाय बनाकर पी जाती है जिसे ब्लू टी कहा जाता है। अपराजिता के बीजों को लगभग 2 से 3 बीजों को बारीक पीसकर उसमें शहद मिलाकर चाटने से सभी प्रकार की खांसी ठीक होने लगती है। तो ये थे हमारे 5 औषधीय पौधे जिनको हम अपने घरों में गमले के रूप में लगाकर रख सकते हैं और औषधीय फायदे ले सकते हैं। इनको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। यदि आप और पौधों के बारे में जानकारी चाहते हैं जिनको आप घरों में लगा सकें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार की जानकारी के। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपके घर में कौन कौन से औषधीय पौधे लगे हैं। तो आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।